स्टूडेंट्स, क्लास 7th आपका जो संस्कृत बुक है उसकी 4th चैप्टर चतुर्थ पाठ लंग लकार मध्यम पुरुष उभय लिंग तीनों वचन। उभय लिंग का मतलब है सभी लिंग और सभी वचन का इस पाठ में वर्णन किया गया है, इनके प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो वाक्य में कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जो जब कभी कोई भी वाक्य बनता है तो कर्ता ये देखा जाता है सबसे पहले कि कर्ता क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या किस विभक्ति का और कौन से वचन का है ना। एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, और लिंग कौन सा है, लिंग और वचन देखा जाता है कर्ता का, है ना। और उसी के अनुसार फिर क्रियापद भी उसी के अनुसार बदल कर प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो नीचे लिखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में इससे पहले वाले पार्ट में हमने सर्वनाम शब्द यह वह ये सब पढ़ा था, सह सा तौ ते ता, है ना। तो अब जो है उसमें उसी में आगे त्वम जो मध्यम पुरुष है, ये वाला चैप्टर मध्यम पुरुष पर है ना। तो मध्यम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं, त्वम। अगर द्विवचन है तो युवाम, अगर बहुवचन है तो युयम। यानी अगर हम कहें एक वचन में तुम क्या करते हो तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा, त्वम। तुम के लिए त्वम, तुम दोनों के लिए युवाम और तुम सब के लिए युयम। ये मध्यम पुरुष के सभी वचन, तीनों वचनों और सभी लिंगों के लिए है। ठीक है, इसमें लिंग परिवर्तन होने पर कोई और परिवर्तन नहीं होता है, इसमें त्वम युवाम युयम ही रहेगा। जैसे प्रथम पुरुष वाले में तो अगर स्त्रीलिंग है तो साह लगता है और पुल्लिंग है तो सह लगता है, लेकिन मध्यम पुरुष और जो उत्तम पुरुष आगे आप पढ़ेंगे इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा अगर लिंग बदलेगा तो भी, है ना। तो मध्यम पुरुष में चेंजेस नहीं होते हैं और उत्तम पुरुष में चेंजेस नहीं होते हैं, केवल प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पे और नपुंसकलिंग के आधार पे चेंजेस होते हैं। तो ये यहाँ पर हम मध्यम पुरुष, तीनों लिंग और तीनों वचन के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे है लंग लकार मध्यम पुरुष में क्रियापद बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ लग जाता है तथा अंत में अह। जैसे इस क्रियापद यानी कि एक वचन बनाने में अ और अह है, द्विवचन बनाने में अतम और बहुवचन बनाने में अत, है ना। जैसे कि आपने पठ का ही जैसे पढ़ा है ना। तो पठ का आपने पठती, पठता, पठंती है। फिर नहीं, अगर लंग लकार में आप देखें, लंग लकार में तो अपठत, अपठताम, अपठन, ये तो प्रथम पुरुष है। और अगर जैसे पेज नंबर लास्ट में आप देखिए, धातु रूप हम कोई रूप निकाल लेते हैं, उससे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप पेज नंबर 71 निकाल लीजिए और उसमें लंग लकार में आपने देखिए मध्यम पुरुष में, प्रथम पुरुष में तो अपठत, अपठताम, अपठन है। मध्यम पुरुष में क्या है, अपठ, अपठतम, अपठत। तो अपठा में देखिए अ शुरुआत में लगा है और अंत में अह लगा है, जैसे कि अभी आपके चैप्टर में बताया जा रहा है। फिर द्विवचन में अ लगा है शुरुआत में और लास्ट में तम लगा है, और बहुवचन बनाने में शुरुआत में अ और लास्ट में अत। तो इस तरीके से आपका मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप लगेगा। जितने भी शब्द होंगे, जितनी भी अलग अलग क्रियाएं होंगी, उनमें चलेगा इसी प्रकार से। तो जो पीछे लंग लकार का भूतकाल का जो एक रूप दिया हुआ है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले इस चैप्टर्स को करने से पहले उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष तीनों लिंग तीनों वचनों के अनुसार आपको क्या लगाना है उससे समझने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको भी समझ में आ गया कि प्रथम एक वचन में शुरुआत में अ और बाद में अह लगता है, द्विवचन में अ और तम लगता है, और लास्ट में जो बहुवचन बनाते हैं अत लगता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नीचे टेबल बनी है धातु, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी एक तरफ दोनों धातुएं दिए हुए हैं और त्वम यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग दिखाया जा रहा है। तो पहले एक उदाहरण लेते हैं। चल, चल मने चलना, त्वम अचलः।
अगर मध्यम पुरुष एक वचन हम देखें तो क्या बनेगा, चल धातु का अचल, यानी शुरुआत में अ लग गया, लास्ट में अह की मात्रा लग गई, तो अचला तुम। लंग लकार चूंकि पास्ट टेंस का है तो इसका अर्थ क्या निकला, तुम चले, है ना, यानी ये काम पहले हो चुका है, तुम चले। युवाम अचलताम, अब यहाँ पे द्विवचन वाला शब्द बदल जाएगा, जैसे अतम लग जाएगा तो क्या बन गया अचल में, तुम दोनों चले, युवाम अचलताम। ठीक है, जैसे पठ में था तो अपठताम था, वैसे ही यहाँ पे अचलताम हो गया। यूयम अचलत, तुम सब चले, यानी कि यूयम अचलत, अत लगाया लास्ट में। ठीक है, इसके बाद वद धातु का उदाहरण दिया है, त्वम अवदह, तुम, वद मने होता है बोलना, अब वद में अ लग गया और विसर्ग लग गया तो अवदह, तुम बोले। युवाम अवदतम, तुम दोनों बोले, तुम दोनों बोले या तुम दो बोले, बात एक ही है। यूयम अवदत, तुम सब बोले। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका मध्यम पुरुष तीनों वचन में ऐसे ही चलेगा। फिर नीचे और उदाहरण देख लीजिए, एक वचन, एक वचन के लिए दो सेंटेंस दिए हैं नीचे। त्वम भोजनम अखादा, तुमने भोजन को खाया। अब तुमने भी एक वचन है तो क्रियापद भी आपके एक वचन ही हो गया, अखादा लिखा है, देखिए द में विसर्ग लगा है, सिंपल अह की मात्रा लगी है। ठीक है, त्वम उद्याने अभ्रमा, तुम उद्यान में घूमे। अभ्रमा में भी देखिए सिर्फ अ और विसर्ग लगा है, जो मूल धातु है उसमें सिर्फ अ और विसर्ग लगा है। त्वम पुस्तकम अपठा, तुम पुस्तक को पढ़े, यानी तुम पुस्तक को पढ़े, तो तुम यहाँ पे भी अ और विसर्ग लगा हुआ है क्रिया धातु में। त्वम पुष्पम अजिग्रा, अजिग्रा मने होता है सूंघना, तुमने पुष्पों को यानी पुष्प को सूंघा, है ना, पुष्प को सूंघा, तो अ लगा है और लास्ट में विसर्ग। मेन मूल शब्द क्या है, जिग्रह, जिसमें अ विसर्ग लगने से अजिग्रह बन जाता है। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब द्विवचन वाला देख लेते हैं सेंटेंस उदाहरण। चित्र में बना हुआ है, दो बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, तो युवाम अक्रीडताम, युवाम अक्रीडताम का क्या मतलब हुआ, तुम दोनों खेले। अक्रीडताम क्योंकि दो लोग हैं तो द्विवचन पे हम लोग आ जाएंगे, तो द्विवचन में रूप कैसे चलता है, अगच्छताम या अचलताम, ऊपर भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बन जाएगा अक्रीडताम। युवाम अनृत्यम, तुम दोनों नाचे, नृत्य मने नाचना, और इसका द्विवचन अलंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में अगर देखें तो अनृत्यम शब्द बनेगा। युवाम अहसतम, तुम दोनों हंसे, तो तुम जो है आपका द्विवचन है ही मध्यम पुरुष में एक वचन में, और इसका जो क्रिया धातु है वो भी इसी प्रकार लगेगी, हंसे यानी हसतम। युवाम अपिबतम, तुम दोनों पिए, यानी अपिबतम शब्द हो गया, पिब आपकी धातु रूप है, उसमें अ और तम शब्द लग गया। ठीक है, इसी प्रकार बहुवचन में हम देखते हैं यूयम अधावत, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको दौड़ते दिख रहे हैं, तो तुम सब दौड़े, तुम सब नहीं, यहाँ हम सब दौड़े, यूयम मने होता है हम सब, नहीं तुम सब होगा, यूयम मने तुम सब होता है, अहम आवाम वयम मने होता है, वयम मने होता है हम सब। तो यहाँ पे चूंकि यूयम दिया हुआ है तो यह मतलब तुम, चूंकि हम लोग मध्यम पुरुष पढ़ रहे हैं ना, तो तुम दोनों, तुम सब, इन्हीं का प्रयोग है यहाँ पर। तो यूयम मने तुम सब दौड़े। यूयम अगायत, तुम सब ने गाया। यूयम अचलत, तुम सब चले। यूयम अगच्छत, तुम सब गए। ठीक है, इसके बाद नीचे भी देख लीजिए, त्वम अनमः, तुम दोनों ने नमस्कार किया। यहाँ पे अब देखिए लिंग बदल गया, ऊपर सारे बॉयज़ कर रहे थे और नीचे गर्ल्स कर रही हैं, पर लिंग बदलने पर भी आपका जो सर्वनाम शब्द है वो भी त्वम युवाम यूयम ही रहेगा,
है ना, बस वचन के अकॉर्डिंग जो लिंग के अनुसार कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ वचन के अनुसार त्वम, फिर द्विवचन है तो युवाम, और अगर बहुवचन है तो युयम लग जाएगा, है ना। तुम दोनों और तुम सब। तो तुम अब दो है तो क्या है, त्वम अनमः, तुम दोनों ने नमस्कार किया। युवाम अनमत, तुम दोनों ने नमस्कार किया। त्वम अनमत मतलब होता है, अनमा मतलब तुमने नमस्कार किया, युवाम अनमतम मतलब तुम दोनों ने नमस्कार किया, और युयम अनमत मतलब तुम सब ने नमस्कार किया। इसी प्रकार आगे एक चित्र में देखिए, त्वम अलिखा, तुमने लिखा। युवाम अलिखतम, तुम दोनों ने लिखा। युयम अलिखत मतलब तुम सब ने लिखा। अब आगे एक पुस्तक में देखिए, त्वम पुस्तकालय तुषणीम अतिष्ठा। तुषणीम मने देख लीजिए क्या दिया है पीछे शब्दार्थ में, चुपचाप। तुषणीम मने होता है चुपचाप, यानी इस सेंटेंस का अर्थ होगा तुम पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में चुपचाप बैठे, है ना। अतिष्ठा मतलब बैठे। युवाम तीव्रम अधावतम, तुम युवाम मने हो जाएगा तुम दोनों, तीव्रम मतलब तेजी से दौड़े, अधावतम मने दौड़े। युयम उच्चैः अहसत, युयम उच्चैः अहसत, तो तुम दोनों ने, तुम सब ने ऊंची आवाज़ में, उच्चैः असहत मतलब ऊंची आवाज़ में हंसे, तुम सब ऊंची आवाज़ में हंसे। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। वाक्य में मध्यम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, यानी जो वाक्य जब बनाते हैं हम लोग तो मध्यम पुरुष के जो कर्ता है होते हैं, पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयोग, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपने अभी पूरे चैप्टर में देखा, तुम लिखा, यहाँ तुमसे तात्पर्य लड़का या लड़की दोनों से ही है ना। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। शब्दार्थ देख लेते हैं। भोजनम भोजन, उद्याने बगीचे में, पुष्प फूल, परस्पर एक साथ, तुषणीम मने चुपचाप, उच्चैः मने जोर से। तो ये आपके शब्दार्थ हैं, इनका उच्चारण करिए। नीचे कुछ मौखिक शब्द भी दिए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। उद्याने अभ्रमः, अजिग्रह, अनृत्यतम, अनमतम, परस्परम, अक्रीडतम, अहसतम, अवदतम, अधावतम। इसका अर्थ भी देख लो। उद्याने मतलब उद्यान बगीचे में, अभ्रम मने घूमे, अजिग्रह मने सूंघे, अनृत्यतम मने नाचे, अनमतम मने नमस्कार किया, परस्परम मने एक दूसरे के साथ, अक्रीडतम खेले, अहसतम हंसे, अवदतम बोले, अधावतम यानी दौड़े। तो ये आप लोग इसका उच्चारण के साथ उच्चारण करिए और शब्दार्थ याद करिए, उसे कॉपी में लिख लीजिए, और इस पाठ को पुनः एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, और जो समझ में ना आए आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं।